आज हम करेंगे हमारे ईवीएस का चैप्टर नंबर 13 प्लांट लाइफ यानी पेड़ पौधों की जिंदगी के बारे में। ठीक है, यस मैम। तो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे। तो आप पहले रीडिंग करो यहाँ से यहाँ तक। ओके मैम। Plants are living things. They are of different shapes, size, and colors. Some plants grow on land and some in water. They grow in both cold and hot places. Ma'am, यस यस अलीना। BOTH वाला समझ में नहीं आ रहा। चलो, जो आपको समझ में नहीं आ रहा वो मैं आपको बता देती हूँ। BOTH का मतलब होता है बोथ। बोथ का मतलब दो। ठीक है। ठीक है मैम। तो अब इन्होंने जो प्लांट्स है ना वो लिविंग थिंग्स है यानी जिंदा चीज है। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप साइज एंड कलर्स। ये जो हैं वो बहुत अलग तरह के, अलग आकार के हैं, अलग साइज के हैं, अलग रंग के हैं। ये मतलब होते हैं। सेम प्लांट, सम प्लांट ग्रो ऑन लैंड एंड सम इन वाटर। कुछ प्लांट है जो पानी में उगते हैं, कुछ प्लांट है जो धरती पे उगते हैं। ठीक है, लैंड यानी हमारा जो धरती है। तो दे ग्रो इन बोथ, ये उगते हैं मतलब ये ग्रो होते हैं दोनों ही। जैसे कोल्ड, चाहे हमारे इधर ठंडी हो एंड चाहे हॉट प्लेस, यानी गर्मी ठंडी दोनों में प्लांट्स उगते ही उगते हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स। तो सबसे पहले हम करेंगे ट्री। तो ट्री के बारे में हम जानेंगे, तो आप रीड करो ट्री के बारे में। ओके मैम। ट्री वेरी बिग tall and strong plants are no trees. They have a thick woody stem called the trunk. They stand erect. They live for many years. For example, mango tree, bland tree, banana tree. It is मैम हो गया। ओके गुड। जो पेड़ हैं वो बहुत बड़े होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो प्लांट है हमें पता है जैसा कि उनके पास एक मोटा लकड़ी का तना होता है। मतलब ये ठीक है, ये होता है, उसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसे ये कहा जाता है। और स्टेम कॉल्ड, मतलब ये जो इन ट्रंक है इसको स्टेम बोला जाता है। और दे आर स्टैंड, मतलब ये खड़े होते हैं इस चीज की वजह से और नीचे जड़ की वजह से। ये जिंदा रहते हैं बहुत सालों तक। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंगो ट्री है वो बहुत टाइम तक रहती है। ऐसी बनायन ट्री हो गया, बनायन ट्री। ठीक है, ऐसी और भी ट्री होते हैं। ओके मैम। यस। ये बनियन ट्री है, बनायन ट्री नहीं है। बनियन ट्री क्या होता है? ये जो बरगद का पेड़ होता है ना, इसको हम बनियन ट्री बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ओके मैम, समझ गया। ये मैंगो ट्री बताया गया है, ये वाले ट्री है और ये वाला ट्री। अब हम किस ट्री के बारे में बात करने वाले हैं? लूज प्लांट, टमाटो प्लांट। मैम ये जो ग्रीन पढ़ना ही नहीं आ रहा। शब्द यानी झाड़ियां, शब्द यानी झाड़ियों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप रीड करो यहाँ से यहाँ तक। ओके मैम।
shrubs are smaller than trees. The stems गुड रीड करो. of shrubs are green or woody. They live for a few years only. For example, use tomato, जैस्मीन एक्सेट्रा. तो इसमें इन्होंने बोला है जो ये जो होते हैं, ये जो शब्द होते हैं ये छोटे होते हैं. शब्द आर स्मॉलर देन ट्रीज, ये पेड़ों से बहुत छोटे होते हैं. और जो इनके तनाब होते हैं, इनकी जो स्टिम्स होती है, इनकी जो ये सब चीजें होती हैं, ये भी छोटी होती हैं. ठीक है. और दे लिव फॉर ए फ्यू इयर्स ओनली, मतलब ये कुछ साल ही जी पाते हैं. जैसे एग्जांपल ले लो रोज का फूल आपने देखा होगा ना. बहुत बार देखा. हाँ, रोज, टमेटो, जैस्मीन ये है. ठीक है. तो ये सारे ना बहुत कम साल जीते हैं, ज्यादा नहीं जीते हैं, ये बहुत कम टाइम जीते हैं. ठीक है. ये जो पेड़ से छोटे छोटे होते हैं ये बहुत कम समय जीते हैं. अब हम नीचे करते हैं. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे. ओके मैम. आप किसके बारे में पढ़ने वाले हैं. हर्ब्स के बारे में. हर्ब्स के बारे में पढ़ने वाले हैं हम. हर्ब्स. सो हर्ब्स यहाँ से लेके यहाँ तक आप रीड करो. Herbs are very small plants. They are green and weak plants. They live for only one season. Currently, cypress, tulsi, etc. are some of the herbs. ओके. ये बहुत छोटे होते हैं और ये जड़ी बूटी वाला प्लांट है. ठीक है. और ये वीक यानी कमजोर प्लांट्स है. दे लिव फॉर ए ओनली वन सीजन, ये सिर्फ 1-2 सीजन में ही जिंदा रहते हैं. वन सीजन का मतलब है जैसे या तो सिर्फ गर्मी हो गया या तो सिर्फ ठंडी हो गया. ठीक है. जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं. जैसे तुलसी हो गया, जैसे तुलसी का पत्ता हो गया. देखो तुलसी, ये सारे किसी एक सीजन में रहते हैं और ये सारी जड़ी बूटियां होती है, तो इनको हर्ब्स बोलते हैं. ठीक है. ओके मैम. गुड. अब यहाँ से हम यहाँ तक पढ़ेंगे. रीड करो आप. ओके मैम. मैम क्या लिखा है. कहाँ पर मैम क्या ये जिसने आपने जो स्टार्ट किया है, जहाँ से आपने स्टार्ट किया है, मैम. अच्छा, क्लाइंबर्स have thin and weak stems. They cannot stand straight. climbers climb on other plants, falls or sticks to grow. Green money plant, etc. are some of the climbers. ओके. तो क्लाइंबर्स जो होते हैं ना, ये जो इनकी जो
मतलब ये जो इनका जो तना होता है, ये जो इनकी ये तना होता है, ये सब ये बहुत कमजोर होते हैं, ये बहुत वीक होते हैं। देन दे कैन नॉट स्टैंड, ये खुद मतलब खुद के दम मतलब खुद पे ये खड़े नहीं हो पाएंगे। इनको जरूरत होती है किसी अदर प्लांट की या फिर दीवार की या स्टिक की, इनको ग्रो होने के लिए। जैसे मटर का पेड़ हो गया, ऐसे ही ग्रैप्स का हो गया, मनी प्लांट हो गया, एक्सेट्रा, यानी ऐसे भी और आर सेम ऑफ द क्लाइंबर्स, ये ऐसे होते हैं जो मतलब दूसरों पे डिपेंड होके ग्रो होते हैं। ठीक है, और ये बहुत नाजुक होते हैं। इनकी जो थिम होती है, मतलब ये इनकी जो ये जो थिम ये जो मतलब जिससे पेड़ मोटा होता है, मोटा खड़ा होता है, इनका ये सब पतला होता है। ठीक है, यस मैम। तो यहाँ मैम पर लिखा है पी प्लांट। हाँ, मुझे ना मनी के भी पेड़ होते हैं, क्या रखा पैसे के भी है पेड़ मीना? होते हैं, मनी के भी प्लांट होते हैं। हाँ, मनी प्लांट भी होता है, इसको मनी प्लांट बोलते हैं। ये मनी प्लांट जो होता है, ये लकड़ी लगा दो और इसमें ऐसे गोल 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 करके लगा दो, तो फिर ये ग्रो होता है, ये बढ़ता रहेगा। या फिर क्या करो, नीचे गमला लगाते हो तो उसके नीचे मतलब उसके यहाँ पर आपका ये होना चाहिए, बालकनी वगैरह, तो इसको अगर आप फंसा दोगे तो ये बढ़ता रहेगा, ये और बढ़ेगा। मनी प्लांट लोग बोलते हैं घर पे रखने से पैसा आता है, पैसा बढ़ता है। और इसको मिट्टी में नहीं, इसको में भी पानी में रखते हैं, पानी डालते हैं, मिट्टी में भी उगाते हैं और पानी सबसे ज्यादा देते हैं। इसे बोलते हैं मनी प्लांट। ओके मैम। ओके मैम। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं अलीना, आप बताओगे? ग्रीपर्स। क्रीपर्स। ओके, यस क्लास मैम। में और कौन कौन है? मैम मैं ये खा रही। ओके, रुकैया भी एंट्री आई थी, रुकैया आई लग रहा है। ओके, अभी रुकैया नहीं आई है। क्रीपर्स, आपने सही बोला। अब हम पढ़ने वाले हैं क्रीपर्स के बारे में, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करो। ओके मैम। Creepers are weak plants that grow along the ground. Watermelon, boom, pink, musk melon, see, मस्कमेलन see, एक्सेट्रा। musk melon, extra, यस, extra are some of the creepers. ओके। अब ये देखो, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बता रखा है, जैसे कि हमें ना पहले तो इसके इन सारी चीजों से ही हमें पता चल रहा है काफी कुछ, लेकिन फिर भी हम जानते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है जो क्रीपीज होते हैं, ये जो होते हैं, जो कीपर्स प्लांट होते हैं, ये बहुत वीक होते हैं। इनके प्लांट बहुत वीक होते हैं, इनका जो ग्रो होना होता है, ये अकेले अकेले मतलब ग्रो होते हैं। और ये ग्राउंड पे ग्रो होते हैं, यानी ऐसे जो हमारा खेत का जगह होता है, ये ना किसी पेड़ पौधे पे नहीं होते हैं, ये मतलब जमीन पर होते हैं, ग्राउंड पे होते हैं। अगर एग्जाम्पल ले लो, वाटरमेलन हो गया, पंपकिन हो गया, ठीक है, मस्क लेमन हो गुड गया, आफ्टरनून मैम। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, ऐसे एक्सेट्रा आर द सेम ऑफ द क्रीपर्स। तो इनको हम क्रीपर्स बोलते हैं, जो धरती पर ऐसे उगते हैं। ठीक है, ओके मैम। यहाँ पर देखो, इनमें नाम भी लिखा, वाटरमेलन, पंपकिन। यहाँ पर देखो, अब आपसे क्या पूछ रखा है, ये क्लासरूम की एक्टिविटी है। द लेटर ऑफ द फाइंड ऑफ द यस मैम। नेम ऑफ द प्लांट। अच्छा, यहाँ पर आपको कुछ नाम दे रखे हैं, जैसे आपको ऐसे नाम दे रखे, ऑरेंज, ऐसे ही यहाँ पर ये सारे नाम दे रखे हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि कौन से प्लांट में उगते हैं। ये ट्री वाले प्लांट में, हर्ब्स वाले में है, क्रीपर्स में है। ठीक है, ठीक है, ओके मैम। तो ये ओके होमवर्क मैम। आपको करके देना है। दूसरा, अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? थ्रोनी लाइन। Tiny plant. थ्रोनी लाइन। थॉनी प्लांट, थॉनी Tiny plant. यानी कांटेदार। ठीक है, यस मैम। तो कांटेदार वाले प्लांट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो रुकैया, आप रीड करो। Okay, ma'am. There are different varieties
very taste of Varieties, thorny different varieties of plants. Some plants like thorny. थॉर्नी, ये थॉर्नी lemon है, थॉर्नी प्लांट। thorny plants. Some आपको अगर plants like प्रॉब्लम होती है ना तो आप ये कर लो थॉर्नी, थॉर्नी, ऐसे ऐसे तोड़ लो उनको दो अलग अलग हिस्सों में। yes. Some plants like lemon, rose, and uh, cactus have thorns on the stems and branches. Branches turns protect them from animal. ओके, ये जो है, ये जो हमारे ये हैं जिनको हमने क्या बोला है, थॉर्नी प्लांट। तो ये जो हमारे थॉर्नी प्लांट है ये बहुत अलग अलग वेराइटीज के, बहुत अलग अलग है थॉर्नी प्लांट हमारे। ये सेम प्लांट्स हैं, लाइक लेमन है, जैसे रोज है उनकी, और हमारा ये है। तो इसमें इन्होंने बोला है जो इनकी स्टेम्स होती हैं, मतलब इनके जो ऊपर वाला भाग होता है ना, इसमें कांटे लगे होते हैं और ये इनको प्रोटेक्ट करते हैं एनिमल्स से। किससे प्रोटेक्ट करते हैं? animals. ये Ma'am, कैटर्स animals. होता है, कैटर्स कभी आप सबने देखा है? कैटर्स No, ma'am. Yes, ma'am. ये ज्यादातर में भी रेगिस्तान वगैरह में देखा जाता है। No, नहीं ओके, देखा। Water अब plants. हमारा क्या आ गया? Water plant. Water plants. वाटर प्लांट, वेरी गुड। ओके रुकैया, अब आप वो अलीना रीड करेंगी। अब अलीना रीड। Okay, ma'am. The plants that grow in water are called water plants. They have broad rivers which help them to float on water. Water hydrants, heat किया। लोटस। नहीं मैम, ये वाला समझ नहीं आ रहा है, वाटर के बाद वाला, ये वाला? दोनों। हाँ, ये छोड़ दो, आप आगे चलो। ओके। एक्स्ट्रा आर सम ऑफ द वाटर प्लांट। एक्सेट्रा। एक्स्ट्रा हाँ ठीक है, ठीक है। द स्टेम ऑफ द वाटर प्लांट, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको यहाँ तक बताती हूँ। तो द प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड वाटर प्लांट। तो यहाँ तक हमें समझ में आ रहा है, जो वाटर में जो भी प्लांट उगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? Water plant. वाटर प्लांट, वाटर प्लांट, वेरी गुड। दे हैव ब्रॉड लीव यानी पत्ते, दे हैव ब्रॉड लीव विच हेल्प देम टू फ्लोट ऑन वाटर। जो मतलब ये होते हैं ना, जो इनके ब्रॉड लीव्स होते हैं, मतलब ये इनके चौड़ी पत्तियां, ये इनके चौड़े ये से जो इनके फैले हुए हैं, ज्यादा फैले हुए जड़ होते हैं, ये इनको मदद करते हैं फ्लोट, मतलब तैरने में वाटर में इनके हेल्प करते हैं बड़े बड़े पत्ते या बड़े बड़े जड़। ठीक है, अब यहाँ से हम करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है वाटर के बाद? वाटर के बाद फ्लावर्स नेम आते हैं कुछ? Hyacinth. यस मैम, आते हैं। सबसे पहले हमारा ये लोटस है, उसके बाद हमारा वाटर, उसके बाद क्या है हमारा? Lotus. हायासिंथ। हायासिंथ। हाइएंथ, हाइड्रिलर, हाइड्रिलर, एक्सेट्रा Hydrilla. आर द
हाँ, आर द सेम ऑफ वाटर प्लांट, मतलब ये बताए गए हैं कि ये मतलब इनके सोर्स होते हैं, मतलब ये देखो, ये मैंने नाम आप लोगों को बताया था अभी, Yes, ma'am. हाइड्रल हाइड्रल जो ये होते हैं, ये ऐसे होते हैं प्लांट, मतलब पानी के ये अंदर होते हैं। हम अगर समुद्र के अंदर जाएंगे ना तो हमें ये दिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे और भी बहुत सारे पौधे हैं जो अभी हमने नहीं देखा है, और ये हमारी छोटी बुक में ये इतना ही बता रखा है। तो ऐसे भी और भी बहुत सारे प्लांट है, आर द सेम ऑफ द वाटर प्लांट, ये सारे वाटर प्लांट है, ठीक है। ओके मैम। ये ना नदियों के मतलब एक तो ये कमल जो लोटस है, और जो हमारा वाटर ये है किसके, ये क्या है, हायासिंथ, वाटर हायासिंथ। ये जो वाटर हायासिंथ है ना, ये मतलब इसका इतना हिस्सा ये पानी के नीचे रहता है, ये सारा ऊपर रहता है। वैसे ही ये भी, ये तो पूरा ही ऊपर रहता है, लेकिन ये जो है ये पूरा पानी के नीचे रहता है। हाइड्रोलर जो है हमारा, ये पूरा हमारा वाटर के नीचे रहता है, ठीक है। Hydrilla. Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब यहाँ पर हमें हमारा क्वेश्चन आंसर है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पर नाम दे के दूंगी। ये फर्स्ट वाला मैं अलीना को देती हूँ, सेकंड वाला रुकैया मैं आपको देती हूँ। तो अलीना मुझे फर्स्ट बताओ, प्लांट आर यहाँ पर क्या आएगा? मैम लिविंग बिल्कुल, लिविंग थिंग्स की चीज देखो, लिविंग थिंग्स का मतलब होता है जिंदा चीजें, नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब होता है जिंदा चीज मतलब नहीं है, वो उसमें जान नहीं है, ठीक है। वेरी गुड, ओके। रुकैया, ma'am. वेरी बिग प्लांट आर Very कॉल्ड big plants are called trees. ट्रीज, वेरी गुड, ट्रीज, गुड। ओके, नीचे वाला आप लोगों के लिए एक है, तो अलीना ये आपके लिए, रुकैया ये आपके लिए। ओके मैम। What? मैम मैम Yes. वो सी आंसर हर्ब्स, हर्ब्स, ये हर्ब्स होते हैं जो सिर्फ मतलब लिव फॉर वन सीजन, ये एक सीजन में ही जिंदा रहते हैं। ओके, रुकैया बताओ। Transit. मैम ये नहीं समझ में आ रहा, मैंने चैप्टर नहीं देखा ना। कोई बात नहीं, ये नॉन्स और नॉन मतलब नॉन्स नॉन ऑफ दिस ऑफ नहीं, ये है बोट लीव, मतलब वो एक दूसरे को तैरने में हेल्प करती है, बोट हमारी लीव। वाटर प्लांट, ठीक है। यस मैम। नॉन ऑफ दिस का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। यस मैम। ओके, अब हमारा ये है फिल इन द ब्लैंक्स, हेल्प बॉक्स ये हमारा है, यहाँ हमें भर के आप सभी को देना है। तो ये आपको हेल्प बॉक्स भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भरना है, ये भी दिखाई दे रहा है। तो ये दो मैं देती हूँ अलीना को, ये दो मैं देती हूँ रुकैया आपको। मैम ट्रीज ट्रीज, वन, ओके। मैम ग्रीन ओके, लिखा क्या है पहले आप ये पढ़ो। ग्रीन ग्रीन बर्ड्स, ये नहीं मैम वो लास्ट वाला ट्रीज के पास क्लेम है। बर्ड्स। grow long the ground. यस रुकैया, आप मुझे बताओ। मैम हाइड्रिला। ये तो वाटर प्लांट में आएगा, ये हाइड्रिला। तो ये मैम ये कट कर दूं मैं? फोर्थ वाले में आएगा हाइड्रिला। यस मैम। ये आएगा 4 वाले में, ठीक है। यस मैम। ये फर्स्ट वाला मैम, क्रीपर्स। ओके, ठीक है। ये आपका थर्ड वाला है।
यस ये अलीना का हो गया, ये दूसरा वाला अलीना का हो गया, इन दोनों में से आपका कौन सा है? आप मुझे क्लियर करो। मैम फोर्थ वाले में हाइड्रिला आएगा। ये वाला? नहीं ये फोर्थ वाले में इधर वाला ये वाला हाइड्रिला हाइड्रेला। सेकंड वाला मैम। यस मैम ओके, ये आपका थर्ड का है फोर्थ का है? फोर्थ। ठीक है, ये फिफ्थ, ये थर्ड। ये थर्ड। यस मैम। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमें अलीना से पूछा गया था जो पेड़ बहुत साल जीते हैं, तो वो ट्री इन्होंने बोला ये बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा इन्होंने बोला कि मतलब जिनकी जो बीच वाला हिस्सा है, जो इनका मतलब थिन है, ये बहुत वीक कमजोर है। तो मुझे बताओ वो कौन से हैं? मैम वो ग्रीन लास्ट वाला। वो बेटा क्रीपर्स थे। आपका ये वाला आंसर आना चाहिए था, क्रीपर्स। ये वाला आना चाहिए था आपका दूसरा। क्रीपर्स। इनके तो मतलब इनका तो बहुत स्टेम वीक होता है, ये तो ग्राउंड में तो उगते हैं ये। ग्रो लॉन्ग द ग्राउंड, ग्रो अलोंग द ग्राउंड। अच्छा, ये जो क्रीपर्स है ये तो अकेले उगते हैं, मैंने तो सिर्फ ये देखा कि ये ग्राउंड में उगते हैं, पर ये अकेले भी उगते हैं। इसका थर्ड वाला आंसर है ये, रुकैया ने ये इसका सही दिया था। इसका था वीक स्ट्रीम, तो ये वाला हमारा है। एक मिनट, ग्रीन बर्ड। ग्रीन बर्ड्स, ग्रीन बर्ड्स, क्रीप कहाँ लिखा है ग्रीन बर्ड्स? मैम अच्छा, क्रीपर्स। ये हाँ, ये जी। ये इनका आंसर था, ये सही है। हाँ, सभी के सही है। और लास्ट वाला था हमारा ये इज ए वाटर प्लांट। वेरी गुड, ये सारे सही है। ठीक है, मैम तो नेक्स्ट है हमारा ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में मैं ये दो देती हूँ अलीना को, ये दो देती हूँ रुकैया आपको। तो मुझे Yes, आंसर दो आपका। both plants grow both on land and water in मैम false false फॉल्स। yes ma'am. ओके, Trees cannot send erect a आगे false 3 years. false फॉल्स। ठीक है, रुकैया। Sugar. मैम ट्रू। ट्रू, ठीक है। Creepers members on their plants fill in ticks. ट्रू। ट्रू, ओके। तो सबसे पहले था हमारा कि प्लांट ग्रो बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। तो इन्होंने बोला था जो प्लांट है वो ग्रो होते हैं दोनों जगह, लैंड पे और वाटर में। तो ये हमारा ट्रू था, फॉल्स नहीं था, ये हमारा True. था ट्रू। तो इन्होंने फिर पूछा True. है जो ट्री है क्या वो सीधी खड़ी नहीं होती है? पेड़ सीधे खड़े नहीं होते हैं। होते हैं तो मैम। पेड़ सीधे खड़े होते हैं, तो ये फॉल्स है, मतलब इन्होंने गलत बोला है। तो रुकैया ने, अलीना ने सही लिखा है कि ये फॉल्स है, वो सीधे खड़े होते हैं। ओके, अब एक बार और अपना क्वेश्चन, क्या नाम है रुकैया, आप एक बार अपना क्वेश्चन रीड करना। हाँ Sharp's life for a few years only. 5 years only. फॉर ए few years, Few years only. years only। ओके, तो इसमें इन्होंने क्या बोला है, जो झाड़ियां हैं वो कुछ साल तक जिंदा रहती है, ये ट्रू है, ये बिल्कुल सही लिखा है आपने।
लास्ट वाला क्या है, एक बार दोबारा से आप रीड करो। Creepers climb on other plants, wells and sticks. ओके, इन्होंने पूछा है जो क्रीपर्स क्लेम होते हैं ऑन द अदर प्लांट, वेल एंड स्टिक। मतलब ये जो होते हैं, ये रेंगने वालों के लिए होते हैं। मैम मैं बता सकती हूँ। No, ma'am. नो, ओके, बिल्कुल आप अलीना बता सकती थी, लेकिन अब उनको आता है तो उन्होंने बता दिया, ठीक है। ओके मैम। ओके, इसमें इन्होंने पूछा है कि जो हमारे क्रीपर्स क्लेम है, जो रेंग के यानी रेंगते ही हैं, किसी भी चीज के सहारे से वो ऊपर चढ़ जाते हैं, यानी मतलब उससे ही तो वो ग्रो होते हैं, तो ये आपका ट्रू था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, Yes, ma'am. अब हमारा यहाँ पर क्या आ गया है, राइट टू एक्सप्लेन True. एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द Of the फॉलोइंग। तो ट्री था, तो ट्री of आपको लिखना है कि ट्री कौन सा है, ठीक है। ट्री यहाँ पर लिखना है आपको, कुछ एग्जांपल्स इनके लिखने हैं। जैसे ट्री है तो ट्री के 2 एग्जांपल्स लिखो आप, ठीक है। और लास्ट हमारा क्वेश्चन आंसर व्हाट आर ट्री। सो व्हाट आर ट्री, तो हम ट्री पे जाएंगे सबसे पहले। सबसे पहले हमारा आ गया ट्री, तो हमारा आंसर है ट्री यहाँ से, उसके बाद यहाँ से लेके trees यहाँ तक very हमारा big. आंसर है, यहाँ तक। वेरी 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 बिग टेल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट आर नो ए ट्री, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये पहले का आंसर हो गया, ठीक है। सेकंड का आंसर Okay, ma'am. Okay, ma'am. हम लोग सेकंड का हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर, What क्या है? are your What are being two या examples? शब्द, तो हम इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट आर शब्द गिव टू एग्जांपल। तो शब्द क्या होते हैं, अब यहाँ पर हम जाएंगे शब्द पे, शब्द पे, शब्द पे। ये हमारे शब्द है, तो उन्होंने 2 एग्जांपल मांगा है। व्हाट आर शब्द, सबसे पहले उन्होंने पूछा कि शब्द क्या है, तो शब्द आर स्मॉलर। ओके ओके, आपको ये यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, ठीक है। ये नहीं लिखना, ये लिखना है द स्टेम शब्द थे नहीं ये। और 2 एग्जांपल पूछा है, तो आप वहां पर रोज प्लांट लिख सकते हो, टमेटो प्लांट लिख सकते हो, ठीक है। Jasmine plant. Okay, ma'am. हाँ, उन्होंने क्योंकि आपसे 2 एग्जांपल भी मांगे हैं ना, इसीलिए। तो आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर हर्ब्स, गिव टू एग्जांपल। तो हर्ब्स पे जाएंगे, अब हर्ब्स पे जाएंगे हम। ये रहा हमारा हर्ब्स, ये हमारा हर्ब्स है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट, Are दे very आर small ओके, plants. दे लिव फॉर ओनली सीजन 1। सो आपको ये लिखना है व्हाट आर हर्ब्स, हर्ब आर ओके। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है, ये पूरा है, ठीक है। उसके बाद 2 एग्जांपल्स Okay, ma'am. पूछेगा, तो आप उसमें तुलसी का पत्ता लिख देना, तुलसी का प्लांट एंड ये वाला, ठीक है। 2 एग्जांपल ये रहा। ये ना And आपको plant. याद भी करना होगा, Okay, ma'am. क्योंकि आपको ये बड़ी बड़ी क्लासेस में, ये क्लास 10th तक है, ठीक है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। Yes, चला गया। ma'am. और हमारा क्या Okay, था, ये हमारा क्या था, नीचे है few मैम, ये नहीं years। नीचे है, ये ट्रू फॉल्स है। ओके, तो हमारा ये तीनों हो गया था। ये फोर्थ है हमारा, व्हाट इज द Okay. डिफरेंस बिटवीन What is the क्लेम्बर एंड difference क्रीपर। between तो climber इन and दोनों का हमें creepers? डिफरेंस जानना है। Climber and तो creepers. सबसे पहले क्लेम्बर और इसका डिफरेंट जानना है, तो इसका डिफरेंट हम जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें Climbers. लिखना है क्लेम्बर के बारे में। तो क्लेम्बर हैव द, मतलब ये लिखना है कि इसका इसका जो ये उगने वाला हिस्सा है जो थिन है, ये इसका वीक है, ठीक है। ये इनका वीक है, ये Yes, आपको ma'am. ये यहाँ का लिखना है, ठीक है। दूसरा आपको लिखना है इनका
ये इनका क्रीपर्स आर द वीक प्लांट दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड। ठीक है, मतलब ये जो होते हैं इनका तो सिर्फ ये वीक है, लेकिन ये किसी चीज के सहारे ये ग्रो हो जाते हैं, लेकिन ये जो है ये अकेले ग्रो होते हैं, वो भी धरती पर। ठीक है। यस मैम। अब हमारा लास्ट रह है मे बी ये लास्ट है हमारा व्हाट आर वाटर प्लांट। वाटर प्लांट हमारा क्या है? तो वाटर प्लांट, द वाटर प्लांट दैट ग्रो इन वाटर कॉल्ड वाटर बॉटल। ठीक है, तो ये हमें लिखना है हमारा वाटर प्लांट। मैम They पूरा have तक लिखना है। they have broad leaves which help to float। देखो आपको यहाँ लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक। The water plant that okay, grow in ma'am. water are called water plant। ये तो हमें बताया गया कि वाटर प्लांट हम इसको बोलते हैं, लेकिन वो क्या है वो हमें यहाँ से यहाँ तक बता रखा है। ठीक है, ओके मैम। यस मैम। तो Okay, ऑलमोस्ट ma'am. हमारे सारे डाउट क्लियर हैं। यस मैम। यस हाँ, मैम। ये आपको एक बार चैप्टर रिवाइज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट हमारा चैप्टर है और हमारे ये हमारा पेपर में आना ही आना है, 100% है। तो एक बार आप इस चैप्टर को अच्छी तरह रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो अब हम क्लास यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, बाय बाय। मैम Okay, ma'am. लीडिंग कर रही। बाय बाय मैम मैम। लीड हाँ कर। हाँ हाँ, ये मैं भूल गई थी आपको बताना। आप दोनों को रीडिंग करके जरूर भेजना है। ठीक है, ओके मैम। ओके ओके। मैम। ओके, बाय बाय। बाय।